अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जनरल असम्बली से की म्यांमार में जमहूरियत को बहाली यकीनी बनाने के अलावा सियासी कैदियों की रिहाई की अपील, हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी और हलाकतें रोकने की अपील की। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की आखिरी रस्मात आज। 91 साल की उम्र में कोरोना से हुई मौत। पद्मश्री मिल्खा सिंह ने PGI चंडीगढ़ में ली आखिरी सांस। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने उनकी मौत पर किया इजहार अफसोस। आलमी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स में न्यूजीलैंड ने किया भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। पहले दिन का खेल बारिश के सबब नहीं हो सका। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। मरकजी सेक्रेटरीट दाखिला ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को एक खत लिखा है। खत में मरकज ने रियासतों को कोविड के दूसरे लहर की संगीनी पर गौर करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखने को कहा है। मरकज ने कहा है कि रियासतें कोविड कंट्रोल के लिए 5 फार्मूलों पर अमल करें, जिसके तहत टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट के साथ साथ कोविड के ताल्लुक से मुनासिब तर्ज अमल को अपनाने, टीके लगाने, कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि मामलात में कमी आ रही है, जबकि दूसरी तरफ रियासतें अनलॉक की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग मुहतात रहें। मरकज़ ने रियासतों को ये भी बताया है कि हालिया दिनों में ये देखा गया है कि कुछ शहरों की मंडियों में बहुत ज़्यादा हुजूम है और लोग मास्क पहने बगैर यहाँ पर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। रियासतों से कहा गया है कि वो ज़िलाई इंतज़ामिया को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल कराने की हिदायत दें। लोग बाज़ारों में मास्क लगाएं और मुस्तकिल निगरानी रखी जाए। मरकज़ ने रियासतों से कहा है कि वो जांच जारी रखें, टेस्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मरकज़ ने रियासतों को ये भी कहा है कि कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, लिहाजा तमाम रियासतों को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा करें ताकि जल्द अज जल्द ये वैक्सीन लोगों को दी जा सके। इसके लिए रियासती हुकूमतों को टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया वाक़यात में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ारत सेहत व कुंबा बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 60,753 नए मामला दर्ज हुए। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 97,743 मरीज इलाज कराने के बाद सेहतमंद हो गए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.16% हो गई है। इस वक्त मुल्क में सरगर्म मामलात की मजमूई तादाद 7,60,019 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना की वजह से 1,647 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। फिलहाल हफ्तावारी पॉजिटिविटी शरह 3.58%, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी शरह 2.98% है, जो मुसलसल 12 दिन से 5% से भी कम है। और भारतीय कौंसिल बराए सकाफती ताल्लुकात यानी ICCR ने भूटान हुकूमत को भगवान बुद्ध का मुजस्मा पेश करके बुद्ध मत को फ़रोग़ देने के लिए गुरु रिनपोचे और उनके ताउन को याद किया। ICCR ने गुरु रिनपोचे के यौम पैदाइश के मौके पर आज भूटान हुकूमत को महात्मा बुद्ध का मुजस्मा पेश करके भारत और भूटान के माबैन सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। ख्याल किया जा रहा है कि गुरु रिनपोचे ही भगवान बुद्ध की तालीमात को भूटान में लाए थे। इस मौके पर एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ICCR के सदर डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, भूटान के सफ़ीर HE डॉक्टर टांडी दोरजी, भूटान में भारत की सफ़ीर रोचेरा कंबोज और डॉक्टर जनरल ICCR दिनेश के पटनायक ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। भगवान बुद्ध के मुजस्मे की तनसीब की तकरीब 20 जून 2021 को गुरु रिनपोचे के यौम पैदाइश के मौके पर ताशी शोत्सोंग के ग्रैंड कुर्ने में होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। Auspicious occasion of the birth anniversary of Guru Rinpoche, known universally as Guru Padma Sambhava, I offer my sincere greetings to you all. Today's event, initiated with the fragrance of the sonorous music
and Vajra Mantra chanting by the group of revered monks under Letsog Lopen Sangye Dorji La has lifted all of us out of the gloom of the pandemic affecting the entire humanity. May the power of Guru Padmasambhava and his blessings essentially help us overcome the challenges posed by the demons like the pandemic. और सनतों के फ़रोग़ और अंदरूनी तिजारत के महकमे DPIIT के सेक्रेटरी डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा का इंतकाल हो गया है। 1986 बैच के गुजरात केडर के IAS ऑफिसर ने 2019 में DPIIT सेक्रेटरी के तौर पर ओहदा संभाला था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर गुरु प्रसाद की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, DPIIT के सेक्रेटरी गुरु प्रसाद महापात्रा की बेवक्त मौत से बहुत रंज हुआ। एक बेमिसाल ऑफिसर जिनका काम के उसूल और अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करना हमेशा काबिल तक़ल्लुद रहेगा। उनके कुंबे, दोस्त और साथियों से मेरी दिली ताज़ियत। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने डॉक्टर गुरु प्रसाद की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, DPIIT के सेक्रेटरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साबिक़ चेयरमैन गुरु प्रसाद महापात्रा की मौत से बहुत सदमा है। वो एक बेमिसाल ऑफिसर थे जिन्होंने बिजली, सनत और शहरी तरक्की के शोबों में शानदार काम किया। उनके कुंबे से मेरी ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर गुरु प्रसाद की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, DPIIT के सेक्रेटरी गुरु प्रसाद महापात्रा